किसी लाचार और बेबस की मजबूरियों और जरूरतों का नाजायज फायदा उठाना उनके नजदीक हकीमाना तर्ज अमल है। एक दूसरे को खाने के लिए ऐसे ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अल अमान वल हफीज। क्या रिश्तेदारी सिर्फ खून चूसने का नाम है? अपनी बेशर्मी और दूसरों के इखलास और वफा का नाजायज इस्तेमाल उनके नजदीक दानिशमंदी है। कुछ लोग सिर्फ वक्त गुजारने पर यकीन रखते हैं, मकासिद और मंसूबाजात उनकी जिंदगी में सानवी दर्जा भी नहीं रखते। किसी तरह आज का दिन गुजर जाए और बस, जहां तक कल की बात है तो वो कल ही देखी जाएगी। धोखाधही, दोगलापन और मतलब परस्ती ऐसे लोगों की अव्वलीन तरजीह रहती है। अपनी बेशर्मी और दूसरों के इखलास और वफा का नाजायज इस्तेमाल उनके नजदीक दानिशमंदी है। किसी लाचार और बेबस की मजबूरियों और जरूरतों का नाजायज फायदा उठाना उनके नजदीक हकीमाना तर्ज अमल है। ये गंदा वायरस तेजी के साथ हमारे मुआशरे की अक्सरियत को अपनी लपेट में ले चुका है। उस्ताद हो या शागिर्द, मुलाजिम हो या मालिक, दोस्त हो या रिश्तेदार, वालिदैन हो या औलाद, बीवी हो या शोहर, हर शख्स को ये वायरस तेजी से निगलने को बस तैयार ही है। मालिक इस चक्कर में है कि मैं कैसे कम तनख्वाह में मुलाजिम से काम ले लूं, और मुलाजिम सारा दिन बैठा मालिक के खिलाफ मंसूबाजात बना रहा है, और वो इस चक्कर में है कि मैं कैसे मालिक को चूना लगा लूं। उस्ताद इस कोशिश में है कि कैसे मैं अपने तलबा से और शागिर्दों से फीस और वाजिबात के बकायाजात फौरन हासिल कर लूं, और शागिर्द इस कोशिश में है कि हम कैसे उस्ताद से रिजल्ट में अच्छे ग्रेड्स और नंबरों को हासिल करें। एक दोस्त दूसरे दोस्त की जेब पर नजर रखे हुए है कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं फौरन इसको कोई दावत और पार्टी ठोक दूं और फौरन इससे पैसे निकलवाऊं, इसको खा लूं। एक दूसरे को खाने के लिए ऐसे ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अल अमान वल हफीज। क्या यही इंसानियत है? क्या ताल्लुक सिर्फ पैसे और दौलत के नछावर करने से ही कायम रह सकता है? क्या रिश्तेदारी सिर्फ खून चूसने का नाम है? क्या हमदर्दगी, भाईचारगी और एहसास और जज्बात और ख्याल सिर्फ बातों ही में है, कहानियों ही में है, हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है?